आज हम देखते हैं हमारा पॉलिटी चल रही थी, तो पॉलिटी में हमारे भाग 5 कंप्लीट हो चुके हैं। आज आप भाग 6 की शुरुआत करते हैं और देखते हैं राज्यपाल, जो कि हम देखते हैं कि हमारे राज्य का सबसे बड़ा संवैधानिक प्रमुख होता है। नहीं, राज्य का राजनीतिक प्रमुख तो मुख्यमंत्री होता है, संवैधानिक प्रमुख ये राज्यपाल होता है। और वैसे देखिए प्रशासनिक प्रमुख, तो प्रशासनिक प्रमुख होता है मुख्य सचिव। तो अब करते हैं शुरुआत आज के राज्यपाल की। राज्यपाल जो कि राज्यपाल हम देखते हैं यानी केंद्र ने एक प्रतिनिधि की तौर पर इसमें छोड़ रखा है। वैसे हम देखते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन राज्यपाल को शपथ हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। और राज्यपाल जो कि हम देखते हैं जैसे कि हमारे राजस्थान के राज्यपाल हैं, तो यहाँ के राज्यपाल नहीं हो सकते, यानी दूसरे राज्य के होते हैं। जैसे हमारे वर्तमान राज्यपाल है कलराज मिश्र, तो कलराज मिश्र यहाँ की नहीं होगी, उत्तर प्रदेश के है। तो यानी राज्यपाल उसका यानी केंद्र का प्रतिनिधित्व है। फिर हम देखते हैं कि राज्यपाल को वेतन, तो राज्यपाल का वेतन हम देखते हैं कि राज्यपाल को वेतन मिलता है राज्य की संचिव निधि से। और फिर पेंशन हमारे संचिव निधि से राज्य नहीं देता, क्योंकि ये केंद्र का प्रतिनिधित्व है। यानी ये केंद्र में रहे राज्यपाल दोहरी भूमिका निभाता है, एक तो राज्य की और केंद्र की। यानी केंद्र में जो भी काम है वो राज्यपाल है। हम देखते हैं जैसे कि राष्ट्रपति शासन लगता है, तो राष्ट्रपति शासन लगता है तो वो यानी जहाँ राज्य में कंट्रोल नहीं होता तो वो राष्ट्रपति से गुहार करता है, फिर राष्ट्रपति शासन लगता है। यानी कि ये केंद्र की भूमिका निभाते हैं, दोहरी भूमिका निभाता है राज्यपाल। तो हम देखते हैं कि इनका वेतन तो राज्य की संचिव निधि से मिलता है, लेकिन इनको जो पेंशन मिलती है जब वो राज्यपाल के पद से रिटायर होते हैं, तो वो पेंशन केंद्र की संचिव यानी केंद्र सरकार देती है पेंशन, ना कि राज्य सरकार देती है। वेतन तो राज्य के। और हम देखते हैं कि एक से अधिक राज्य के राज्यपाल को पहले तो ये प्रावधान नहीं था। जब हम देखते हैं कि महाराष्ट्र जब भारत का संविधान लागू हुआ उसमें जिसमें राज्यपाल का पद निर्धारित किया गया, तब ये नेता फिर 7वां संविधान संशोधन है 1956 देता है। फिर ऐसे कहा गया कि राज्यपाल एक से अधिक राज्य में राज्यपाल बन सकते हैं, यानी एक राज्य से अधिक राज्य में, यानी जैसे कि हमारा राजस्थान का राज्यपाल है तो राजस्थान का राज्यपाल यानी मध्य प्रदेश का राज्यपाल की भूमिका भी निभा सकता है। अगर वो उसमें भूमिका निभाता है तो ऐसे सोचते हैं कि वो वहाँ उसकी मतलब वेतन कौन देता है, तो दोनों की सहमति से मिलता है, यानी दोनों राज्य की सहमति से मिलता है। दोनों राज्य आपस में सहमत कर लेते हैं, फिर उनको वेतन दिया जाता है। वेतन का प्रावधान वेतन हम देखते हैं, वेतन पहले तो वर्तमान में राज्यपाल को वेतन 3,50,000 रुपये मिलते हैं वेतन। तो करते हैं आज शुरुआत हमारे राज्यपाल की। राज्यपाल जो कि राजस्थान का राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, वास्तविक प्रमुख तो मुख्यमंत्री होता है हम देखते हैं। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं। और जो भी राज्य में वो कार्य होते हैं वो मुख्यमंत्री की सलाह पे किए जाते हैं, मंत्रिपरिषद की सलाह पे राज्यपाल ही करता है, वो संवैधानिक प्रमुख है। और हम देखते हैं कि हमारे जो भी विश्वविद्यालय है इसके कुलाधिपति भी राज्यपाल होते हैं। और राज्यपाल और राष्ट्रपति में अगर हम कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि राष्ट्रपति को यानी मृत्युदंड माफ करने की शक्ति राष्ट्रपति को है, लेकिन इनको नहीं है। और जो मार्शल लॉ है, मार्शल लॉ को जो मार्शल लॉ सैनिकों में जो कोर्ट है उसमें भी राष्ट्रपति यानी उसको भी माफ कर सकता है मार्शल लॉ, यानी ये राज्यपाल का ये कंपेरिजन है। तो हम देखते हैं आज शुरुआत करते हैं हमारे राज्यपाल की। राज्यपाल जो कि अनुच्छेद 153 से 162 है, और हमने देखा कि राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52 से 62, ये 153 से 62 है राज्यपाल यानी अनुच्छेद हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 153 से 162 पढ़ेंगे। अनुच्छेद 53 बोलते हैं कि राज्य का एक राज्यपाल होगा। और इसलिए हम राज्यपाल बात करें तो पहले राज्यपाल के बारे में बात होगा। अनुच्छेद 153 बोलते हैं कि राज्य का एक राज्यपाल होगा। राज्य का एक राज्यपाल होगा।
राज्य का एक राज्यपाल होगा। ये अनुच्छेद 153 बोलता है। और हम देखते हैं कि राज्य का एक राज्यपाल होता, लेकिन सातों संविधान से 1956 के तहत यानी एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। तो नोट लगा के लिख सकते हैं, नोट। सातवां संविधान संशोधन, और सातवां संविधान संशोधन 1956 में आया था। जैसे कि हम देखते हैं कि 1956 में आया था। 1956 में ही यानी पहले ये राजप्रमुख होता था, राज्यपाल के स्थान पर राजप्रमुख थे। राजप्रमुख के स्थान पर यानी हमारे हम देखते हैं प्रथम राज्यपाल जो कि गुरुमुख निहाल सिंह हमारे प्रथम राज्यपाल थे सर्वाधिक कार्यकाल वाले 1952 से 1962 तक। तो सातवां संविधान संशोधन 1956 एक राज्यपाल, एक राज्यपाल, एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। राज्यपाल हो सकता है, राज्यपाल बन सकता है। और जब ये बनता है तब हम देखते हैं कि यानी इनको वेतन जो राज्य की संस्कृति से मिलता है, दोनों राज्यों की सहमति से यानी इनको वेतन दिया जाता है, वेतन का। तो 154 देखते हैं राज्य की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राज्यपाल में नियुक्त है। अनुच्छेद अनुच्छेद 156, तो अनुच्छेद 156 बोलता है राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में नियुक्त है। राज्यपाल में नियुक्त है, यानी राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, उनके कार्यों का कार्यान्वयन करता ही है। और 156 में है नियुक्ति अनुच्छेद, अनुच्छेद 155, तो अनुच्छेद 155 कहता है नियुक्ति। तो नियुक्ति इनकी राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल की नियुक्ति तो नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है हम देखते हैं, पर इनको शपथ हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। इनको शपथ नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और राष्ट्रपति द्वारा की जाती है वो भी केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पे की जाती है राज्यपाल की, यानी किसको राज्यपाल यानी केंद्रीय प्रधानमंत्री की जो मंत्रिमंडल होती है उस मंत्रिमंडल की सलाह पे यानी राष्ट्रपति कार्य करता है, तो मंत्रिमंडल की सलाह पे ही राज्यपाल बनाया जाता है, यानी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है। अब अनुच्छेद 156 देख लेते हैं। तो 156 में कार्यकाल, और कार्यकाल हम देखते हैं 5 वर्ष होता है। अनुच्छेद 156, तो 156 में राज्यपाल का कार्यकाल दिया हुआ है। राज्यपाल का कार्यकाल, और कार्यकाल हम देखते विशेष तो 5 वर्ष होते हैं, और 5 वर्ष होता है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद भी देते, राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तब तक राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, और इन्हें राष्ट्रपति तो बर्खास्त भी कर सकते हैं। अगर ये संविधान में अगर संविधान की अनुपालना करें तो इनको बर्खास्त भी कर सकते हैं, बर्खास्त और बर्खास्त भी किया जा सकता है, किया जा
सकता है। और 157 में योग्यता, और योग्यता देखते हैं कि भारत का नागरिक और 35 वर्ष से अधिक आयु हो, ये योग्यता है। तो किसी लाभ के पद पर न हो। एक सौ सत्तावन में है योग्यता। तो योग्यता है 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, न्यूनतम आयु। तो भारत का नागरिक हो, ये तो सभी भी है, भारत का नागरिक ये तो सभी में ही है। और विधानसभा में चुने जाने की योग्यता हो, योग्यता हो। और अनुच्छेद 158 में है शर्तें। 158 में है शर्तें। संसद या विधान मंडल का सदस्य ना हो। जैसे हम देखते हैं कि जिस पार्टी से जैसे कि हमारे कलराज मिश्र जिस समय राज्यपाल बने उस समय हमारे कांग्रेस की सरकार थी, तो ये कलराज मिश्र बीजेपी से थे। तो ये यानी कि जो सरकार हम देखते हैं जिस राज्य से हो उस राज्य से भी नहीं लिया जाता। तो देखिए कहीं भी ऐसे देख लेगी, कहीं भी कोई दंगा कोई ऐसा अशांति फैल जाए तो वहाँ इनको लूट के हो वही के हो, तो ये थाने में जाके सुपारिश भी कर सकते हैं। नहीं वहाँ जब इसलिए यानी उनके अंदर को बनाए रखने के लिए इनको दूसरे राज्यों का राज्यपाल बनाया जाता है। और संसदीय विधानमंडल का सदस्य ना हो और किसी लाभ के पद पर धारित ना हो, यानी कोई भी लाभ का पद किसी भी लाभ के पद पर न हो। और 159 में शपथ हम देखते हैं हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। 159 में शपथ 159 में शपथ यानी शपथ कौन दिलाता है। हम देखते हैं कि वो नियुक्त तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति ऐसे कितने राज्यपालों का शपथ दिलाएगा, तो इनका हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाता है। शपथ राज्य में हाईकोर्ट होता है, वहाँ सुप्रीम कोर्ट होता है। हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है शपथ। 159 में लिखा हुआ है। और 160 तो 160 में लिखा हुआ है कि राज्यपाल जब उपस्थित ना हो अनुपस्थित हो तो वहाँ राज्यपाल का कार्य में निवृत्त कर देगा, तो हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करेगा। अनुच्छेद 160 तो 160 में यानी राज्यपाल अनुपस्थित हो तो राज्यपाल को कार्यों के कार्यों का निर्वहन करेगा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करेगा।
मुख्य न्यायाधीश। हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश इसके कार्य पर निर्भर करेगा। ये अनुच्छेद 160 में लिखा हुआ है। और अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की नई शक्तियों का उल्लेख। राज्यपाल के अनुच्छेद 161 अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ। कौन कौन सी न्यायिक शक्तियाँ हैं? ये अनुच्छेद 162 में है। और राजस्थान में हम देखते हैं कि राज्यपाल का वेतन है 3,50,000, जो कि राज्य की सचिव निधि से मिलता है। इनको वेतन भी लिख देते हो यहाँ। वेतन है 3,50,000, जो कि राज्य की संचित निधि से, राष्ट्रपति को केंद्र की संचित निधि से। तो राज्य 3,50,000 जो कि राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। और अगर एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो तो दोनों राज्यों की सहमति से इनको वेतन दिया जाता है। नहीं, ना कि ऐसे कि 3,50,000 उस राज्य के, 3,50,000 उस राज्य, दोनों की सहमति से दिया जाता है। दोनों को आपस में सहमत होकर इनको वेतन दिया जाता है। तो ये एक बार वापस फिर मिटाना पड़ेगा। एक बार अनुच्छेद 100 आगे हम कार्य शक्तियाँ देखेंगे। अनुच्छेद 153 से 161 देखते हैं, भाषण देते हैं। तो हम देखते हैं कि राज्यपाल भारत का राज्य का राज्यपाल होगा। हम देखते हैं राज्यपाल जो कि संवैधानिक प्रमुख है। वैसे तो राजनीतिक प्रमुख तो मुख्यमंत्री होता है, यानी मुख्यमंत्री की मंत्रिमंडल की सलाह पर यह कार्य करता है। और हम देखते हैं कि जो भी राज्य के जो भी विश्वविद्यालय यानी सरकारी विश्वविद्यालय, ऐसे ना कि निजी सहकारी विश्वविद्यालय, उनके कुलाधिपति हम देखते हैं कि राज्यपाल ही होते हैं उनके। और इनका यानी 153 में राज्य का राज्यपाल होगा। और हम देखते हैं 7वां संविधान संशोधन हुआ जब 1956 में। तो 7वें संविधान संशोधन में पहले ऐसा था राज्य का एक राज्यपाल होगा। तो उस 7वें संविधान संशोधन के तहत यानी एक से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है। पहले हम देखते थे कि पहले राष्ट्र प्रमुख होता था, उस राष्ट्र प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल पद संशोधित किया गया। और अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका का शक्ति राज्यपाल में निहित है। ये अनुच्छेद 154 कहता है। और 155 में नियुक्ति, यानी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति हम देखते हैं राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल का कार्यकाल, तो हम देखते हैं राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और राष्ट्रपति के प्रस्ताव पर्यंत, यानी राष्ट्रपति जब तक चाहता है वो कार्य पर बना रह सकता है। हम देखते हैं न्यूनतम आयु की इसकी 35 वर्ष होती है, लेकिन अधिकतम आयु का कोई भी प्रावधान नहीं है, यानी लाइफ टाइम तक राज्यपाल अधिकतम का कोई भी प्रावधान नहीं है यहाँ। और राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति नजर में अगर वो संविधान का उल्लंघन कर रहा है, वो कार्य नहीं कर रहा है, तो इसको बर्खास्त भी कर सकता है राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर तक कार्य करता है। और अनुच्छेद 157 योग्यता वही हम देखते हैं कि भारत का नागरिक हो, तो नागरिकता तो प्रथम प्रावधान है। भारत का नागरिक हो यानी कम से कम 35 वर्ष, कम से न्यूनतम आयु दी हुई है, अधिकतम आयु नहीं है। तो न्यूनतम आयु कम से कम 135 वर्ष हो न्यूनतम आयु। और विधानसभा में चुने जाने की योग्यता रखता हो, ऑब्वियसली विधानसभा में चुने जाने की योग्यता रखता हो। और अनुच्छेद 157 में संसद या विधानमंडल का सदस्य न हो, और किसी भी लाभ के पद यानी कोई भी लाभ का पद धारित न हो। अनुच्छेद 159 में शपथ, तो शपथ हम देखते हैं कि नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन शपथ हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है राज्यपाल को शपथ, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। और अनुच्छेद 160 में है, अनुच्छेद 160 में है अगर राज्यपाल अनुपस्थित हो तो राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, वो राज्यपाल का कार्य का निर्वहन करेगा। ये अनुच्छेद 160 में दिया हुआ है। और अनुच्छेद 161 में
अनुच्छेद 161 में है 161 अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की नई शक्तियाँ और नई शक्तियाँ हम आगे हम डिटेल से देखेंगे। नई शक्तियाँ तो राज्यपाल की नई शक्तियाँ जो कि अनुच्छेद 161 में है और अनुच्छेद यानी राज्यपाल का वेतन तो वेतन है 3,50,000 जो कि राज्य की सचिव निधि से मिलता है। और हम देखते हैं राष्ट्रपति को केंद्र की सचिव निधि से मिलता है, राज्य की सचिव निधि से मिलता है। तो आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं स्क्रीनशॉट ले सकती है कि मैं मिटा रही हूँ इसको, आगे और पढ़ेगी। इनको हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जितने वेतन मिलता है राज्यपाल को, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जितना वेतन मिलता है। अब हम देख लेते हैं राज्यपाल की शक्तियाँ हैं, क्या क्या शक्तियाँ हैं। राज्यपाल की हम देखते हैं राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है जो कि अनुच्छेद 213 में है। शक्तियों में 1 नंबर पे अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी करने की शक्ति और राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति 213 में अनुच्छेद 213 में है। अनुच्छेद 213 में है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जितना भी स्टार मार्क लगा सकते क्योंकि ये ऐसे एग्जाम में आते हैं। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें निहित है, कौन सा अनुच्छेद है? तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 के तहत है। और वित्तीय शक्ति, और हम देखते हैं कि हर 5 वर्ष के बाद राज्यपाल वित्त आयोग का गठन करता है। राज्यपाल तो वित्तीय शक्ति राज्यपाल की क्या प्रसिद्ध है? यानी धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से विधानसभा में लाया जाता है, सभा में पेश किया जाता है, यानी रखा जाता है यानी राज्यपाल की पूर्व अनुमति ली जाती है धर्म विधेयक आने से पहले। और हम देखते हैं अनुच्छेद 243 में लिखा हुआ है, यानी राज्यपाल 5 वर्ष के बाद यदि वित्त आयोग का गठन करेगा। अब तक हम देखते हैं 6 वित्त आयोग है। हमारे 6ठे वित्त आयोग के अध्यक्ष है प्रद्युम्न सिंह है। हर 5 वर्ष में अनुच्छेद 243 के तहत राज्यपाल हर 5 वर्ष बाद 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है। वित्त आयोग
का गठन करता है। हम देखते हैं वर्तमान में हमारा छठा वित्त आयोग चल रहा है, उसके अध्यक्ष है प्रद्युम्न सिंह। वित्त आयोग का अध्यक्ष गठन करता है जो कि 2 के तहत करता है। और राज्य में अब तक 6 वित्त आयोग आ चुके हैं। राज्य में अब तक 6 वित्त आयोग गठन हो चुका है। आयोग का गठन हो चुका है। वर्तमान में 6 वित्त आयोग चल रहे हैं जिसके अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह है। तो पहले के गोयल, कृष्ण कुमार गोयल प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। तो हम देखते हैं अध्यक्ष वित्त आयोग की। तो अध्यक्ष देखते हैं। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे के गोयल, कृष्ण कुमार गोयल, कृष्ण कुमार गोयल। और दूसरे थे हीरालाल देवपुरा। दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष हीरालाल देवपुरा थे। और तीसरे के माणिकचंद सुराणा थे। तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष माणिकचंद सुराणा थे। और चौथे के थे बी डी कल्ला। और पांचवे के थे डॉक्टर ज्योति किरण। और छठा जो कि वर्तमान चल रहा है, छठा प्रद्युम्न सिंह अध्यक्ष है छठे वित्त आयोग के। 6 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है राजस्थान में। और राज्यपाल की न्यायिक शक्ति 161 में है राज्यपाल की न्यायिक शक्ति। तो न्यायिक शक्ति हम देख लेते हैं। यानी जिला जजों की नियुक्ति करता है राज्यपाल। अनुच्छेद 161 राज्यपाल की न्यायिक शक्ति। तो हम देखते हैं जिला जजों की नियुक्ति राज्यपाल ही करता है। जिला जजों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। और इनकी पदोन्नति भी राज्यपाल करता है। नियुक्ति प्लस पदोन्नति राज्यपाल ही करता है। तो ये राज्यपाल की शक्तियाँ जो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है जो कि अनुच्छेद 213 के तहत है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और वित्तीय शक्ति यानी धन विधेयक राज्यपाल से पूर्व अनुमति की यानी संसद में पेश किया जाता है। धन विधेयक संसदीय विधानसभा, संसद तो केंद्र में होते हैं, विधानसभा में पेश किया जाता है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। और अनुच्छेद 263 से के तहत यानी राज्यपाल हर 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करेगा। हर 5 वर्ष में अब तक हमारे राजस्थान में 6 वित्त आयोग आ चुके हैं। और 6 यानी वित्त आयोग प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे कृष्ण कुमार गोयल थे।
और सेकंड वित्त आयोग के अध्यक्ष थे हीरालाल देवपुरा थे, और तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे माणिकचंद खुराना थे, और चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे बीडी कला थे, और पांचवें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर ज्योति किरण, और छठे वित्त आयोग जो कि वर्तमान में चल रहे हैं प्रद्युम्न सिंह। तो ये वित्त आयोग का गठन राज्यपाल द्वारा किया जाता है, जो कि हर 5 वर्ष में किया जाता है, क्योंकि वित्तीय शक्ति राजस्थान राज्यपाल में निहित है वित्तीय शक्ति। और अनुच्छेद 161 राज्य की न्यायिक शक्ति, तो राज्य न्यायिक शक्ति हम देखते हैं जिलों की जो जज होते हैं उन जजों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है और उनकी पदोन्नति भी राज्यपाल करता है, ये न्यायिक शक्ति है। तो अब हम देख लेते हैं राज्य की कार्यपालिका शक्ति, यानी कार्यपालिका शक्ति देख लेते हैं। तो कार्यपालिका शक्ति हम देखते हैं राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, फिर मुख्यमंत्री की सिफारिश पर मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है, ये राज्य की कार्यपालिका शक्ति में निहित है। और जो आप चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अध्यादेश जारी करने की शक्ति 213, वित्तीय शक्ति धन विधेयक आने से पहले राज्यपाल से पूर्वानुमति ली जाती है, और वित्त विधेयक का गठन किया जाता है 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन, जो कि 203 से। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये सवाल बहुत बार आता है, छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये मोस्ट सवाल है, ये सभी में RS में भी आया हुआ सवाल है ये। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो तो ले सकते हो, फिर मैं इसको मिटा दूँ, वापस से कार्यपालिका शक्ति देखते हैं। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, तो कार्यपालिका शक्ति हम देखते हैं कि ये राज्यपाल यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, और मुख्यमंत्री नियुक्ति करने के बाद मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति करता है, मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल ही करता है, नियुक्ति करता है। और राज्य के विभिन्न आयोग के अध्यक्ष भी यही होते हैं, राज्य के विभिन्न आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। राज्यों के विभिन्न आयोग व सदस्यों की नियुक्ति, जैसे कि हम देखते हैं RPC मानवाधिकार आयोग, इनके अध्यक्ष राज्य के विभिन्न आयोग अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है, सदस्यों की नियुक्ति करता है। जैसे कि हम देखते हैं RPSC के अध्यक्ष, RPSC मानवाधिकार आयोग, इनके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति। ये महिला आयोग, राज्य महिला आयोग, इनके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। और RPSC हमारे राजस्थान सर्विस, तो इनके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी यही राज्यपाल करता है।
और महादेवता राज्य के विश्वविद्यालय के कुलाधिपतियों की नियुक्ति भी यही करते हैं। विश्वविद्यालय के राज्य के महादेवता, राज्य के महादेवता, हमने महादेवता पढ़ा था। देवता की नियुक्ति राज्यपाल करता है और राज्यों के विश्वविद्यालय के कुलाधिपति की नियुक्ति राज्यपाल करता है। विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो ये राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति है। तो बाद में हम देखते हैं कि मनोनीत यानी राज्यपाल मनोनीत करता था, विधान राज्य की विधान परिषद मनोनीत करता था, जो कि एक बटा 6 भाग मनोनीत करते थे। एक बटा 4 जो कि 104वां संविधान संशोधन से नियुक्त कर दिया गया, यानी मनोनीत यानी भारत में जहाँ भी विधान परिषद है, भारत में जहाँ विधान परिषद है, जहाँ विधान परिषद है, वहाँ 1/6 भाग मंत्रियों की मनोनीत करता है, यानी मनोनीत करता है। मनोनीत राज्यपाल करता था, जो कि 104वां संविधान संशोधन निरस्त कर दिया, यानी हटा दिया इनको। अब ये नहीं होता, ये अब मनोनीत नहीं होता राज्यपाल से। विधान परिषद के हमारे राजस्थान में तो विधान परिषद है ही नहीं, हम देखते हैं 1/6 भाग। और राज्यपाल पद जो कि हम देखते हैं 1 नवंबर 1956 को गठित किया गया राज्यपाल, जिस दिन राज्यपाल पद, तो इससे पहले राज्यपाल पद 1 नवंबर 1956 से है। इससे पहले राष्ट्रप्रमुख नाम था। 1956 के बाद इसको 1 नवंबर 1956 को राज्यपाल पद सुसूचित किया गया। राज्यपाल पद सर्जित किया गया। इससे पहले राष्ट्रप्रमुख था, राष्ट्रप्रमुख पद था इससे पहले। और हम देखते हैं राजस्थान के प्रथम राज्यपाल जो गुरुमुख निहाल सिंह थे, 1952 से 1962 गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह, गुरुमुख निहाल सिंह। और गुरुमुख निहाल सिंह जो कि 1952 से गुरुमुख निहाल सिंह 1900 यानी राज्यपाल 1956 में लगा, 1956 से 1962 ये हमारे प्रथम राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। उनके सरदार भी लगते, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, जिनका कार्यकाल 1956 से 1962 था। और हम देखते हैं राजस्थान का प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल तो वेदपाल त्यागी थे। राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल सेकंड नंबर राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल
तो वेदपाल त्यागी थे, वेदपाल त्यागी थे, कार्यवाहक। और पर राजस्थान के राज्यवर्ती पूरे आरपीसी के अध्यक्ष थे रघुकुल तिलक, जिन्हें बर्खास्त भी किया था। यानी राजस्थान के वह राज्यपाल जो कि आरपीएससी के अध्यक्ष थे और जिन्हें बर्खास्त भी किया गया वो थे रघुकुल तिलक। आरपीएससी के सदस्य थे, इनका नाम है रघुकुल तिलक। और रघुकुल तिलक को बर्खास्त भी किया गया था, बर्खास्त भी किया था रघुकुल तिलक को। और हम देखते हैं राजस्थान की प्रथम त्याग पत्र देने वाले राज्यपाल वे थे मदन लाल खुराना। राजस्थान के प्रथम त्याग पत्र देने वाले राज्यपाल तो ये थे मदन लाल खुराना। थे। तो अब हम देख लेते हैं कि इस पे बोर्ड पे भी आ रहा नहीं है, तो ऑफिस आप इसके शॉर्टकट कर सकते हो। तो राज्यपाल की कार्यशक्ति देख रहे हैं, तो कार्यशक्ति में मुख्यमंत्री नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्यमंत्री की सलाह पर पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है और मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिमंडल की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। फिर हम देखते हैं राज्यों के विभिन्न आयोग के अध्यक्ष यानी आरपीएससी हो चाहे महिला आयोग हो, उनके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं। और जो भी हमारे विश्वविद्यालय हैं उनके कुलाधिपतियों की नियुक्ति भी सदस्यों की भी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। और राजस्थान के फिर हम देखते हैं कि जो विधान परिषद है यहाँ हमारे राजस्थान की विधान परिषद नहीं है, तो विधान परिषद में जो भी 1/6 भाग यानी मंत्रियों के 1/6 भाग को मनोनीत यानी नॉमिनेट करते हैं ये राज्यपाल। तो इसको अब इस प्रावधान को 104 सिद्धांत संशोधन के तहत इसे हटा दिया गया इसको। और फिर हम देखते हैं कि पहले हमारे राज्य में यानी राज्यपाल के स्थान पर राष्ट्रप्रमुख नाम था और 1 नवंबर 1956 के बाद राज्यपाल पद को सुसूचित किया गया। और हम देखते हैं हमारे प्रथम राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह, जिनका कार्यकाल है 1956 से 1962 के बीच इनका कार्यकाल है गुरुमुख निहाल सिंह। फिर हम देखते हैं राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल तो कार्यवाहक राज्यपाल वेदपाल त्यागी थे। और हमारे तीसरे राज्यपाल थे राजस्थान के राज्यपाल आरपीसी के सदस्य थे रघुकुल तिलक और जिनको बर्खास्त भी किया गया था। और चौथे थे राजस्थान के प्रथम त्याग पत्र देने वाले राज्यपाल, तो राजस्थान के प्रथम त्याग पत्र देने वाले मदन लाल खुराना थे। और पद पर रहते हैं मृत्यु 4 राज्यपालों की हुई है, पद पे रहते हुए मृत्यु और 4 राज्यपाल की पद पे रहते हुए मृत्यु हुई है। ये भी यही लिख देती हूँ पद पर रहते हुए मृत्यु। तो पद पर रहते हैं 4 राज्यपाल की मृत्यु हुई है, 4 राज्यपाल की पद पर रहते हैं। और हम देखते हैं दरबारा सिंह जो कि 1998 में इनकी मृत्यु हुई थी। दरबारा सिंह की मृत्यु हुई 1998 में। और सेकंड है निर्मल चंद जैन जो 2003 में हुए। निर्मल चंद जैन जो कि 2003 में हुई इनकी मृत्यु। और एस के सिंह जिनकी मृत्यु 2009 में हुई। और फिर प्रभा राव की हुई। प्रभा राव
एक मात्र राज्यपाल महिला राज्यपाल जिनकी पद पर रहते मंत्री चौथी थी प्रभा राव और प्रभा राव की मंत्री 2010 में। और फिर हम देखते हैं 2010 में कार्यवाहक यानी सर्वाधिक लंबा कार्यवाहक राज्यपाल का शिवराज सिंह द्वारा, तो वो शिवराज सिंह के मृत्यु के बाद कार्यवाहक राज्यपाल बने थे। तो राजस्थान में चार राज्यपाल हैं जिनकी पद पर रहते मंत्री। दरबारा सिंह 1 नंबर जिनकी मृत्यु 1998 में, 2 नंबर है निर्मल चंद जैन जिनकी मृत्यु 2003 में, और 3 नंबर में SK सिंह जिनकी मृत्यु हुई, और 4 नंबर में प्रभा राव जिनकी मृत्यु हुई 2010 में। तो ये 4 ऐसे राज्यपाल हैं जिनकी पद पर रहते मृत्यु हुई थी। और हम देख लेते हैं कार्यवाहक राज्य के रूप में कार्यकाल, तो हम सर्वाधिक कार्यकाल। तो अभी इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि यहाँ बोर्ड पे आ रहा नहीं है। मुख्यमंत्री नियुक्ति, ये RPS अध्यक्ष वगैरह राज्यपाल वगैरह सबकी करते हैं, राज्य की कुलाधिपति नियुक्ति करते हैं। ये नेता राजस्थान में प्रथम कार्यवाहक मुख्यमंत्री दे पाते हैं कि राजस्थान में प्रथम मुख्यमंत्री सरदार मुखर्जी थे 1956 से 62 और राज्यपाल का पद 1 नवंबर 1956 को संशोधित किया गया। और राज्यपाल RPS के सदस्य रघुकुल तिलक थे जिनको बर्खास्त भी किया गया था। राजस्थान के प्रथम त्याग पत्र देने वाले राज्यपाल थे मदनलाल राणा। और पद पर रहते 4 राज्यपालों की मृत्यु हुई थी। दरबारा सिंह 1998 में, निर्मल चंद जैन 2003 और SK सिंह और प्रभा राव जिनकी मृत्यु 2010 में। फिर हम देखते हैं सर्वाधिक कार्यकाल यानी सर्वाधिक कार्यकाल वाले वो शिवराज सिंह पाटिल। अब हम देखते हैं आगे, तो मैं मिटा सकती इसके कार्यवाहक राज्यपाल शिवराज सिंह पाटिल, राजभवन आयोग, कुंच आयोग, ये सभी भी हम देखेंगे। आज हमारा राज्यपाल का टॉपिक कंप्लीट कर दूंगी मैं एक ही वीडियो के अंदर, ताकि अलग अलग वीडियो ना देख रहे हो, आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हो। अपने दोस्तों और फ्रेंड्स को सबको शेयर करो ताकि आगे भी मन करे अच्छा करने का। अलग अच्छी फैकल्टी लेके आए, अच्छी फैकल्टी होगी हमारी, अच्छी बात में अच्छा चलेगा, रिस्पॉन्स आएगा। तो बिना पैसों के यहाँ पढ़ाया जा रहा है, ये अच्छी बात है ना। कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल तो शिवराज पाटिल का कार्यवाहक के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल तो ये थे शिवराज सिंह पाटिल जिनका कार्यकाल 2010 से 2012 सर्वाधिक कार्यकाल वाले यानी प्रभा राव की मृत्यु के बाद शिवराज सिंह पाटिल है। ये इनको कार्यवाहक राज्यपाल बनाया गया शिवराज सिंह पाटिल को। और राज्य महिला राज्यपाल को हम देखते हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की प्रथम राज्य महिला राज्यपाल हमारी प्रथम राष्ट्रपति थी। वही पहले राजस्थान की राज्यपाल थी, फिर वो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी प्रतिभा देवी पाटिल जो कि हमारी पहली राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल बनी। फिर हमारे देश की प्रथम राष्ट्रपति बनी वही प्रतिभा देवी पाटिल। इनका कार्यकाल है 2004 से 2007 तक इन्होंने कार्यकाल किया। फिर वो राष्ट्रपति के पद पर सूचित होगी, तो यहाँ से पद त्याग पत्र देना पड़ा इनको। और प्रभा राव जो कि 2004 से 2007 से 10 थी, 9 से 10 थी, जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई प्रभा राव जिनका कार्यकाल 2009 से 2010 तक था। और 2010 में हम देते हैं इनको पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, पद पर रहते हुए निधन प्रभा राव का हुआ। प्रथम महिला है जिसकी प्रथम महिला राज्यपाल जिसके पद पर रहते हुए निधन प्रभा राव थी ये।
और मार्गरेट आल्वा जो कि 2012 से 2014 की शिवराज सिंह पाटिल के बाद मार्गरेट आल्वा को बनाया गया था। शिवराज सिंह पाटिल ने कार्यवाही राज्यपाल के बाद मार्गरेट आल्वा को बनाया गया था। मार्गरेट आल्वा तीन हमारी महिला राज्यपाल रह चुकी है राजस्थान में। मार्गरेट आल्वा और मार्गरेट आल्वा का कार्यकाल है 2012 से 2014 यानी ये 2 वर्ष रही थी ये मार्गरेट आल्वा, जो कि राजस्थान की 3 महिला राज्यपाल। प्रतिभा देवी पाटिल प्रथम महिला राज्यपाल राजस्थान की, वही प्रथम हमारी राष्ट्रपति भारत की प्रतिभा देवी पाटिल। और प्रभा राव ऐसी राज्यपाल सेकंड महिला राज्यपाल, लेकिन पद पर रहते निधन होने वाली महिला राजस्थान की राज्यपाल। और मार्गरेट आल्वा तीसरी राजस्थान की राज्यपाल, जो कि 2012 से 2014 तक रही थी मार्गरेट आल्वा। और वर्तमान में हमारे राज्यपाल है कलराज मिश्र। वर्तमान में राज्यपाल है कलराज मिश्र, जो कि उत्तर प्रदेश से है। राज्यपाल कलराज मिश्र, तो कलराज मिश्र है वो उत्तर प्रदेश से है वर्तमान में जो हमारे राज्यपाल है जो। और हम देखें राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, वास्तविक प्रमुख तो मुख्यमंत्री होता है। राजनीति प्रमुख लिख भी देती हूँ मैं। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है वास्तविक प्रमुख या राजनीतिक प्रमुख, कुछ भी बोल दो। राजनीतिक प्रमुख तो वो तो सीएम होते हैं, यानी मुख्यमंत्री होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, तो सीएम होते हैं। और हम अलग अलग मंत्रों का अलग अलग मंत्र है, जैसे कि हमारे भारत की प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू, जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता के लिए 1925 में कांग्रेस के अध्यक्षता के लिए सरोजिनी नायडू। उनका कथन है कि राज्यपाल ऐसा पद है जो कि सोने की चिड़िया में, यानी चिड़ियों में बंद कैद के समान पद है उनका। अनेक कथन किया, प्रमुख कथन देख लेते हैं। प्रमुख कथन में हम देखते हैं सरोजिनी नायडू, जो कि हमारे सरोजिनी नायडू राज्य का पद सरोजिनी नायडू। और हम जानते हैं सरोजिनी नायडू राज्य की भारत की प्रथम भारतीय राज्यपाल वही थी। और सरोजिनी नायडू का कथन है राज्यपाल का पद बंद कैमरे में, बंद पिंजरे में सोने की चिड़िया समान है। ये इनका कथन है। बंद पिंजरे में चिड़िया के समान है, चिड़िया के समान है, सोने के लिए। और विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि हमारे यूएनओ में सदस्य थी, विजय लक्ष्मी संयुक्त राष्ट्र की महासभा की पहली महिला सदस्य विजय लक्ष्मी पंडित। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, यानी सरोजिनी नायडू ने 1925 में भारतीय कांग्रेस की अध्यक्षता की सरोजिनी नायडू ने। और विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। संयुक्त
राष्ट्रीय महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष। कितनी गौरव की बात है कि ये महिला जो कि उस समय में संयुक्त राष्ट्र सभा की महिला अध्यक्ष बनी, कितनी गौरवशाली बात होगी इनके लिए। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राज्यपाल को 500 पद दिया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राज्यपाल का पद 500 पद दिया है। राज्यपाल पद को 500 पद का है, 500 पद का है। ये अलग अलग कथनों के अलग अलग कथन है। ये अलग अलग सहकारी आयोग जो कि 1983 में आया था, और पुंछ आयोग जो कि 2007 में आया था, 2010 में इसने कार्य प्रारंभ किया था। सहकारी आयोग, सहकारिया, ये भी राज्यपाल से संबंधित है। सहकारी आयोग, तो सहकारी आयोग आया था 1983 में। और पुंछ आयोग, तो पुंछ आयोग आया था 2007 में। पुंछ आयोग, तो पुंछ आयोग आया था 2007 में आया था, और 2010 में इसने कार्य प्रारंभ किया। और राजमन्ना आयोग आया था 1969 में। राजमन्ना आयोग, तो राजमन्ना आयोग आया था 1969 में। तो ये था हमारा राज्यपाल। अब आगे हम राज्यपाल की सहायक की शक्ति भी देख लेते हैं। और वित्तीय शक्ति, सहायक की शक्ति, वित्तीय शक्ति तो हमने देख ली थी कि 233 के तहत वित्त आयोग का गठन करते हैं। सहायक की शक्ति देख लेते हैं। और के राष्ट्रपति को ये कार्यवाही के रूप में, सर्वाधिकारी कार्यवाही के रूप में शिवराज पाटिल थे, जो कि पन्नालाल के मृत्यु के बाद बने। 2010 से 2012 के मध्य महिला राज्यपाल थी, तो प्रतिभा देवी पाटिल जो कि 2007 से 2014 थी, जो कि प्रथम हमारी राष्ट्रपति थी। और पन्नालाल जो 2009 से 2010 पर ऐसी महिला जो कि पद पर रहते निधन राज्यपाल, ये पन्नालाल की मार्गरेट आल्वा 2010 से 2014 के मध्य मार्गरेट आल्वा बनी। और वर्तमान में राज्यपाल हमारे कलराज मिश्र है। राज्यपाल का संवैधानिक, यानी राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, वास्तविक प्रमुख या राजनीतिक प्रमुख बोल दो, मुख्यमंत्री होता है। और अनेक विद्वानों ने अनेक कथन किए राज्यपाल के बारे में। प्रमुख कथन तो सरोजिनी नायडू ने कहा, राज्यपाल का पद ऐसा पद है जो बंद पिंजरे में चिड़िया के समान है, यानी पिंजरे के अंदर चिड़िया ऐसे सोते खुली रखी, लेकिन है वो बंद कैद नहीं है। तो ऐसे इनको राज्यपाल का पद गया है। और 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करती है सरोजिनी नायडू। और विजयलक्ष्मी पंडित ऐसी महिला है जो संयुक्त राष्ट्र सभा की महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। विजयलक्ष्मी पंडित ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऐसी महिला वास्तव में संयुक्त राष्ट्र महासभा की महिला अध्यक्ष बनी, ये कितनी गौरव की बात है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो हमारे प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने राज्यपाल पद को 500 पद का है। और सहकारी आयोग 1983 में आया, और पुंछ आयोग 2007 में आया था। 2010 में इसने कार्य प्रारंभ किया था। और इसमें कहा भी था कि राज्यपाल को पद के बारे में। और राजमन्ना आयोग 1969 में आया। तो अब आप इस 300 ले सकते हो। तो फिर मैं इसको मिटाती हूँ। सहविय की शक्ति देखेंगे, अब सहविय की शक्ति देखूंगी इसमें। तो सहविय की शक्ति, राज्यपाल की सहविय की शक्ति देखते हैं। तो सहविय को हम देखते हैं। सहविय की शक्ति, प्रत्येक सहविय की शक्ति है। इसके तहत राज्यपाल से मुख्यमंत्री नियुक्ति करता है। अब तक की राष्ट्रपति शासन देख लेते हैं। और मुख्यमंत्री नियुक्ति सहविय की शक्ति हम देख ली कि मुख्यमंत्री नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री चला के मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति का प्रतिवेदन देता है, यानी राष्ट्रपति के कार्य का प्रतिवेदन करता है। ये हमने देखा ही है। अब हम देख लेते हैं, यानी राष्ट्रपति शासन हम देखते 4 बार लगे थे। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन, तो राष्ट्रपति शासन 4 बार लगा था राजस्थान में। राष्ट्रपति शासन, तो राष्ट्रपति शासन 4 बार लगा था राजस्थान में, 4 बार लगा था राष्ट्रपति शासन। हम देखते 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1900
प्रथम बार लगा 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 45 दिन तक लगा था। न्यूनतम तो विधानसभा, यहाँ विधानसभा लिख देती हूँ, यहाँ कार्यकाल लिख देती हूँ, कार्यकाल, और यहाँ राज्यपाल लिख देती हूँ, राज्यपाल, और यहाँ कौन राष्ट्रपति था, यहाँ राष्ट्रपति लिख देती हूँ। तो प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा, जो कि चौथी विधानसभा चल रही थी, विधानसभा उस समय लगा था, चौथी विधानसभा के समय, और 45 दिन यानी न्यूनतम राष्ट्रपति शासन, न्यूनतम राष्ट्रपति ये चौथी विधानसभा में। और उस समय राज्यपाल थे डॉक्टर संपूर्णानंद, प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा तब हमारे राज्यपाल थे डॉक्टर संपूर्णानंद, और उसमें राष्ट्रपति थे राधाकृष्ण, ये राष्ट्रपति थे राधाकृष्ण। प्रथम जब राष्ट्रपति शासन लगा, और दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा 30 अप्रैल 1977 30 अप्रैल 1977 से 23 जून 1977 तक, 23 जून 1977 तक लगा दूसरी बार राष्ट्रपति। और दूसरी बार राष्ट्रपति लगा, पांचवी विधानसभा चल रही थी, दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा तब। और इसमें राज्यपाल थे वेदपाल त्यागी के समय दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा था, जिसमें हमारे राज्यपाल थे वेदपाल त्यागी। और बीडी जत्ती इस समय बीडी जत्ती थे राष्ट्रपति। और हम देखते हैं बीडी जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति थे बीडी जत्ती। उसके समय कार्यवाहक यानी कम समय में आए थे, तो भी राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। और तीसरी बार हमारा राष्ट्रपति शासन 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980 ये हमारा तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा। और छठी विधानसभा चल रही थी, उसमें छठी विधानसभा चल रही थी। और हम देखते हैं वर्तमान में 16वीं विधानसभा चल रही है, उसमें रघुकुल तिलक थे, और रघुकुल तिलक उसमें राज्यपाल रघुकुल तिलक थे, और नीलम संजीव रेड्डी ये राष्ट्रपति थे, नीलम संजीव रेड्डी उसमें। और चौथी बार और अंतिम बार राष्ट्रपति शासन यानी 4 बार लगा हुआ है हमारे। चौथी बार राष्ट्रपति शासन लगा 15 दिसंबर 1982 से 4 दिसंबर 1983 यह चौथी बार राष्ट्रपति शासन लगा, जो कि हमारी 9वीं विधानसभा चल रही थी। 9वीं विधानसभा के समय लगा। और 9वीं विधानसभा में राज्यपाल थे एम चन्ना रेड्डी, ये हमारे उस समय के राज्यपाल थे। और डीटी शंकर दयाल शर्मा उस समय राष्ट्रपति थे। उसमें राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा थे। तो अब तक राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 के बीच में। उसमें हमारी चौथी विधानसभा चल रही थी, और हमारे राज्यपाल थे डॉक्टर संपूर्णानंद, और राष्ट्रपति थे राधाकृष्ण। और दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा 30 अप्रैल 1977 से 23 जून 1977 में, जिसमें 5वीं विधानसभा चल रही थी। और वेदपाल त्यागी थे हमारे राज्यपाल, राजस्थान के राज्यपाल।
और बीडी जति जो भी कार्यवाहक राष्ट्रपति थे बीडी जति उस समय, और बीडी जति कार्यवाहक राष्ट्रपति थे उस समय राष्ट्रपति शासन लगा था। और 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980 में 30 राष्ट्रपति शासन लगा था राजस्थान में, जो कि 6ठी विधानसभा चल रही थी। और उसमें राज्यपाल थे रघुकुल तिलक और नीलम संजीव रेड्डी उस समय राष्ट्रपति थे। 4थी बार राष्ट्रपति शासन लगा 15 दिसंबर 1982 से 4 दिसंबर 1983 से। और 9वीं विधानसभा चल रही थी और एम चंद्रा रेड्डी राज्यपाल थे और शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति थे। तो आज हमारा राज्यपाल टॉपिक कंप्लीट हुआ। कैसी लगी हमारी क्लास बताना जरूर। थैंक यू दोस्तों, शेयर व लाइक करना, क्लास का रिस्पॉन्स देना, अपने दोस्तों में रिश्तेदारों को शेयर करो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि एक मोटिवेशन बना रहे और क्लास करने का मन करे और आगे बड़ी अच्छी फैकल्टी टीम लेके आए बिना पैसों के। आपको पता है कि ये क्लासें सारी क्लासें डाल दी जाएगी। जय हिंद, थैंक यू।